चलिए डन। क्रेडिटर कितने के थे अपने? 40,000। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12, चैप्टर नंबर 5। देखो भाई समझना, क्वेश्चन में समस्या कुछ थी नहीं। रियलाइजेशन अकाउंट आपको बनाना बिल्कुल आता था। 5 स्टेप में रियलाइजेशन अकाउंट बनता है। असेट ट्रांसफर करी, लाइबिलिटी ट्रांसफर करी, असेट बेची, लाइबिलिटी का पेमेंट करा, बैलेंस चेक करा, प्रॉफिट या लॉस उसे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करा। ये 5 स्टेप में हम रियलाइजेशन अकाउंट सोल्व करते हैं। बट प्रॉब्लम तुम्हारे साथ क्या आई? बैलेंस शीट देकर ही नहीं रखी। चलो कोई नहीं, सवाल पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ था। सवाल लिखा हुआ है कि अशोक एंड किशोर वर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1। अशोक और किशोर दो पार्टनर्स थे, जो भी प्रॉफिट होता है लॉस होता है उसे 3 और 1 के अनुपात में साझा करते। दे अग्री टू डिसॉल्व द फर्म, दोनों ने फर्म को समाप्त करने का निर्णय लिया। द असेट्स, अब ध्यान से सुनना, ये हिंट है। द असेट्स अदर देन कैश ऑफ ₹2000, मतलब 2000 रुपए नगद जो थे उसको छोड़कर, है ना, ऑफ द फर्म रियलाइज ₹1,10,000, मतलब कैश को छोड़कर जितनी भी असेट थी फर्म की उनको बेच दिया गया और सारी संपत्ति को बेचकर कितने रुपए का रियलाइजेशन हुआ? 1,10,000 का। इस लाइन से एक चीज समझ में आई कि आपके पास असेट के नाम पर कैश भी है, और कैश कितने हैं? 2,000 रुपए हैं। अगली बात, द लाइबिलिटी एंड अदर पार्टिकुलर ऑन दैट डेट ऑफ द फर्म वर एज फॉलो, और है ना, जिस तारीख को फर्म डिसॉल्व हो रही है, डेट तो देके नहीं रखी है, हमने अज्यूम कर लिया कि भाई 31 मार्च 2023 ही ले लिया, है ना। तो 31 मार्च 2023 के दिन क्या हो रहा है? मान लो ये दोनों अपनी फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं, और जिस तारीख को ये फर्म को डिसॉल्व कर रहे हैं उस दिन इनके पास, है ना, ये पार्टिकुलर्स थे। कुल मिला के ये सारी चीज काहे में आनी चाहिए थी? बैलेंस शीट में। अगर बैलेंस शीट में आती तो तुम बड़ी आसानी से सॉल्व कर देते हैं। अब हमें बैलेंस शीट बनाने का बोला नहीं है, हमें क्या बोला गया है? रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का। बट रियलाइजेशन अकाउंट को बनाने से पहले मैं एक, है ना, एक छोटा सा क्या बनाऊंगा? वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट में क्या बनाऊंगा? बैलेंस शीट। अगर मैंने बैलेंस शीट बना ली तो बड़ी आसान हो जाएगा मेरे लिए रियलाइजेशन अकाउंट बनाना, क्योंकि मुझे सवाल में बनाने का क्या बोला गया है? प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, रियलाइजेशन अकाउंट बनाने का बोला है। ठीक, चलो समझते हैं। सबसे पहले तो ये जो अमाउंट हमें देके रखे, इन अमाउंट को कहां ट्रांसफर कर देता हूं? बैलेंस शीट में। सुनो, सबसे पहले आता है क्रेडिटर्स, है ना। क्रेडिटर असेट है या लाइबिलिटी? लाइबिलिटी है, तो इसे किधर ट्रांसफर करूंगा मैं? है ना, लाइबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लाइबिलिटी साइड। क्रेडिटर हो गया, कितने रुपए के हैं? 40,000 के। कितने के हैं? 40,000 के। इसके बाद अशोक का कैपिटल अकाउंट। भाई कैपिटल अकाउंट किधर आता है? लाइबिलिटी साइड। बट एक चीज समझना, अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्रेडिट है, क्या है? ध्यान से सुनना, अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, इसका मतलब वो लाइबिलिटी है। क्या है वो? और अगर कैपिटल अकाउंट का बैलेंस क्या है, तो वो कैसे कंसिडर करेंगे अपन? डेबिट। कैपिटल मतलब समझना, इसका मतलब क्या है कि जैसे अशोक है, अशोक का बैलेंस कितना है ना, 1,00,000 रुपए, वो भी कैसा? क्रेडिट। इसका मतलब फर्म को 1,00,000 रुपए पे करने पड़ेंगे। किसे? अशोक को। इसका मतलब अशोक का फर्म में कितने लाख का इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी है? 1,00,000 का है। वहीं पर दूसरा कौन है? किशोर। और किशोर का जो कैपिटल अकाउंट है, और इस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैसा है? कैसा है? डेबिट है। इसका मतलब फर्म को लेना है किससे? किशोर से। डेबिट बैलेंस है, इसका मतलब है उसके कैपिटल अकाउंट में बैलेंस माइनस में है। टाइम है। अगर फर्म, देखो फर्म, देखो आप 11वीं पढ़ चुके हो, आपको पता होना चाहिए कि बिजनेस अलग और बिजनेसमैन। मैं जितने भी अकाउंट प्रिपेयर कर रहा हूं वो बिजनेसमैन को ध्यान में रख के नहीं करूंगा। किसको ध्यान में रख के करूंगा? बिजनेस को ध्यान में रख के करूंगा। तो अगर मैं बिजनेस को ध्यान में रख के करूं तो इन दोनों का अकाउंट, एक असेट है तो दूसरा मेरे लिए लायबिलिटी। जिसको फर्म को पे करना है, फर्म जिसे पे करेगी वो लायबिलिटी है, और जिससे फर्म वसूल करेगी वो फर्म के लिए असेट। तो फर्म पे किसको करेगी? जिसका कैपिटल का बैलेंस क्या होगा? क्रेडिट होगा। क्या होगा? क्रेडिट होगा, है ना। तो भाई यहां पर है अशोक का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, तो यहां पर मैं लिखूंगा अशोक का कैपिटल अकाउंट, क्या कर दूंगा? क्रेडिट साइड। कितने रुपए देने इसको? 1,00,000 ऐसा का ऐसा। ठीक, अगला डेबिट का है। तो डेबिट का मतलब मुझे मतलब फर्म को, है ना, इससे कितने लाख, सॉरी कितने हजार रुपए लेने?
तो मतलब फर्म किशोर को, है ना, किशोर को पे नहीं करेगी, किशोर से रिसीव करेगी। क्या करेगी? कितना करेगी? तो किशोर का कैपिटल अकाउंट फर्म के लिए क्या है? असेट। क्या है? असेट। इसीलिए मैं यहां पर लिखूंगा किशोर का कैपिटल अकाउंट। यह आ जाएगा किशोर का कैपिटल अकाउंट। कितने रुपए? 10,000। यहां तक किसी को कोई समस्या? तो वो कितने पार्टिकुलर हम ट्रांसफर कर चुके हैं? 3, है ना। एक तो क्रेडिटर और दोनों पार्टनर्स के अकाउंट। अगर पार्टनर का कैपिटल अकाउंट का बैलेंस डेबिट है तो किधर आएगा? असेट साइड। और क्रेडिट है तो किधर आएगा? लायबिलिटी। इसका मतलब उसके खाते में प्लस बैलेंस है और डेबिट मतलब माइनस बैलेंस है। कितनी बार अपन ने भैया कैपिटल अकाउंट कितनी बार पढ़ा अपन ने? जून से पढ़ा रहा हूं मैं आपको यही चीज। चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, इवन चैप्टर 5 में भी हमने पार्टनर का कैपिटल अकाउंट पढ़ा है और ये चैप्टर नंबर 5 है ना। सुनो, अगला क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। भाई ये तो आप 11वीं में बना चुके, आपको पता होना चाहिए कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का मैं कितनी बार बोल भी चुका हूं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस अगर क्या होगा? डेबिट, तो क्या है? प्रॉफिट या लॉस? लॉस है। क्या है? लॉस है। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस क्या है? डेबिट में है तो वो लॉस शो कर रहा है। क्या शो कर रहा है? क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट होता है। क्या होता है? और देखो वहां पर मैंने पूरे रूल बना के लिखे, है ना। डेबिट होगा तो क्या होगा? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉस आर डेबिटेड एंड ऑल द इनकम एंड गेन्स आर प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड। कुल मिलाकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एक नॉमिनल अकाउंट है और उस अकाउंट में अगर डेबिट साइड बैलेंस है मतलब वो लॉस दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है? याद रहेगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड का बैलेंस क्या शो करता है और क्रेडिट साइड का क्या करता है? ध्यान समझना। अगर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया और प्रॉफिट या लॉस पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया तो पार्टनर अगर नहीं डिस्ट्रीब्यूट करा तो उसे हम कहां ट्रांसफर करेंगे? बैलेंस शीट में। और अगर प्रॉफिट होता तो किधर ट्रांसफर करता? लायबिलिटी साइड, क्योंकि प्रॉफिट मुझे पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। बट ये लायबिलिटी साइड नहीं होगा। अगर लॉस है तो किधर ट्रांसफर होगा? असेट साइड। क्यों? क्योंकि वो माइनस होगा पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से। क्लियर है? तो यहां मैं लिखूंगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कितना रुपए का लॉस है बेटा? 8,000 का। हो गया 8,000 यहां पर। अगला देखो, अगला क्या बचा? रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। भाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हमारी बैलेंस शीट का पार्ट है ही नहीं, वो तो है ना बाद में रियलाइजेशन में काम आएगा। और साथ ही साथ क्रेडिटर पेमेंट, है ना, पेन लिखा मैंने ना, गलत लिख दिया। क्लियर है? पेड है वो। क्या है? पेड, है ना। तो हमने क्रेडिटर्स को क्या करा? पेड किया, है ना, भुगतान किया। फुल सेटलमेंट में कितने हजार? 38। हमें देने कितने थे? 40। दिया कितना? 38,000। चलो ठीक है। तो जितने भी पार्टिकुलर्स थे मैं कहां ट्रांसफर कर चुका हूं? पार्टनर के सॉरी बैलेंस शीट अकाउंट में कहां ट्रांसफर कर चुका हूं? इसके अलावा और कुछ है? भाई आप कितनी बार जानते हो और आपने अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी है क्या? 11 क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 अकाउंटिंग इक्वेशन पढ़ी थी अपन ने पिछले साल? पढ़ी थी। क्लियर है? अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? असेट इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी, यानी कि कैपिटल और लायबिलिटी के इक्वल क्या होगी? असेट। अब ये हमारी असेट है तो असेट का टोटल किसके बराबर होना चाहिए? लायबिलिटी के बराबर होना चाहिए। लेकिन हमारे पास यहां पर लायबिलिटी कितने की आ गई? 1,40,000 की। लायबिलिटी का टोटल कितना आया? देखो ये सारे पार्टिकुलर मैं ट्रांसफर कर चुका हूं और इधर का मैंने टोटल करा तो फर्म के ऊपर कितने की लायबिलिटी आ रही? 1 लाख। अगर इधर का टोटल 1,40,000 आया तो बताओ बैलेंस शीट में इधर का टोटल कितना आना चाहिए? असेट मस्ट बी इक्वल टू लायबिलिटी। क्लियर? अब मेरे पास एक हिंट दी थी सवाल में, जब हमने पढ़ा था, लिखा था ना कि फर्म की सारी एसेट को बेच दिया गया। कितने में बिकी? 1,10,000 में। अदर देन कितना था? इसका मतलब हमारे पास केस भी पड़ा हुआ है। कितना हजार का? 2,000 का। याद आया? क्लियर? अब हमारे पास टोटल कितनी एसेट हो गई? 10, 8, 20, है ना। टोटल कितनी हो गई? 20,000 की एसेट हुई। बट एसेट होनी कितनी चाहिए? इसका मतलब हमारे पास बाकी की सन्ड्री एसेट्स कितने की होगी? 1 लाख, है ना। सन्ड्री एसेट्स कितने की होनी चाहिए? 1,20,000 की। वही बताना ये 1,20,000 मैंने कैसे निकाला, समझ में आया? टोटल लायबिलिटी के बराबर क्या होनी चाहिए? टोटल। आपने कितनी बैलेंस शीट पढ़ी है? हर बैलेंस शीट में आपको असेट और लायबिलिटी क्या नहीं मिलती है? बराबर मिलती है।
असेट के बराबर क्या होगी? लाइबिलिटी। अगर लाइबिलिटी कितनी है 1 लाख, तो असेट भी कितनी होनी चाहिए? 1 लाख। बट असेट हमें सवाल में कितनी दी है? मात्र 20,000। कितनी दी है? इसका मतलब बाकी की 1,20,000 का जिक्र सवाल में नहीं किया है, वो आपने फिगर आउट किया उसको। क्लियर? वो हमने कैलकुलेट किया है। कैसे करा? 1,40,000 में से ये 20 घटा दिया तो बैलेंस कितना बचा? 1,20। यानी कि ये 1,20 हमारी क्या है? सन्ड्री असेट। और ये बन के तैयार हो चुकी हमारी बैलेंस शीट। अब मुझे क्या बनाना है? रियलाइजेशन अकाउंट, जो मुझे बनाने का बोला था। देखो रियलाइजेशन अकाउंट 5 स्टेप में बनाएंगे हम। कितनी स्टेप में? पहली स्टेप में जितनी भी असेट है उन सारी असेट को रियलाइजेशन अकाउंट की कौन सी साइड ट्रांसफर करेंगे? क्लियर? असेट जिसे मैं बेच सकूं, बताओ। किशोर का कैपिटल अकाउंट, क्या इसे बेचा जा सकता है क्या? वो तो उसका डेबिट बैलेंस है, और वैसे भी इंटरनल है। क्या है? इंटरनल। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये भी पार्टनर के कैपिटल अकाउंट से माइनस होगा। यानी कि ये वाला और ये वाला पार्टिकुलर कहां ट्रांसफर होंगे? पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। इन दोनों को मैं कहां ट्रांसफर नहीं करूंगा? रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करूंगा, क्योंकि ये रियलाइजेबल असेट नहीं है। ये रियलाइजेबल असेट नहीं है। कैश, क्या कैश को रियलाइज करने की जरूरत है? अरे अदर जो असेट होती है उसको हम काय में कन्वर्ट करते हैं? कैश में। ऑलरेडी कैश है, इसको भी हम क्या करेंगे? सेपरेटली, है ना, मैनेज करेंगे। अब बची क्या? सन्ड्री। तो सारी सन्ड्री असेट को कहां ट्रांसफर कर दो? है ना, डेबिट साइड। यहां जाएगा सन्ड्री असेट्स। कितने रुपए की बेटा? 1,20,000। स्टेप नंबर 1। सेकंड स्टेप में जितनी भी लाइबिलिटी है एक्सटर्नल, उसे कहां ट्रांसफर कर दो? पार्टनर के, सॉरी, रियलाइजेशन अकाउंट के क्रेडिट साइड। अब यहां पर एक तो क्रेडिटर और एक है अशोक का कैपिटल। अशोक का कैपिटल अकाउंट है इंटरनल लाइबिलिटी, मैं इसको ट्रांसफर नहीं कर सकता रियलाइजेशन अकाउंट में। रियलाइजेशन अकाउंट में सिर्फ क्या ट्रांसफर होगा? क्या होगा? क्रेडिटर। अच्छा सॉरी, माय मिस्टेक, है ना, जो बैलेंस शीट होती है ना, सॉरी, हाँ सही है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है? मैं इधर करूंगा बाय क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कितने रुपए के हैं? 40,000 के। कितने स्टेप हो गई? 2। पहले स्टेप में रियलाइजेशन में क्या करा? असेट ट्रांसफर करी, डेबिट साइड रियलाइजेशन के। जर्नल एंट्री आप पढ़ चुके हो, आपको ऑलरेडी पता होगा कितनी बार हम कर चुके हैं, क्योंकि 12वां क्वेश्चन हमारा ये है ना। असेट यहां ट्रांसफर होगी, लाइबिलिटी यहां ट्रांसफर होगी। कितनी स्टेप हो गई? तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे? जितनी भी असेट उसे रियलाइज करेंगे, अर्थात इनको बेचेंगे, और बेचकर इन्हें काय में कन्वर्ट करेंगे? केस में। 1,20,000 की असेट बिकी, कितने में बिकी? 1,10,000 में। तो बताओ 1,10,000 आया कि नहीं आया? आ गया। तो ये केस हमारे पास कैसे आया? असेट्स क्या हो गई? असेट्स रियलाइज्ड हो गई। यहां तक कोई समस्या? कितनी स्टेप हो गए बेटा? 3। चौथी स्टेप में क्या करेंगे? असेट बेची, पैसा आया, लाइबिलिटी का पेमेंट करेंगे। लाइबिलिटी का पेमेंट डेबिट साइड होगा। क्लियर है? पेमेंट करेंगे तो पैसा माइनस होगा, तो कैश अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट, और रियलाइजेशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट। इसके जर्नल एंट्री क्या बनेगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और इसीलिए कैश अकाउंट को हम रियलाइजेशन अकाउंट की डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? अच्छा, कितना रुपए किसका पेमेंट कर रहा हूं मैं? क्रेडिटर्स का। कितना पेमेंट कर रहा हूं? है ना, 38,000। भैया देना कितना था? लेकिन फुल सेटलमेंट में कितना देने का बोला सवाल में? 38 का बोला। कितनी स्टेप हो गई? 4। और इस सारे प्रोग्राम को करने में, मतलब कि फर्म की असेट को बेचकर लाइबिलिटी का पेमेंट करने में मेरा खर्चा आया। हो सकता है कोई लिखा पढ़ी हुई होगी, कोई स्टाम्प पेपर पर लिखा पढ़ी करी होगी, भैया मैं तुम्हें पेमेंट दे रहा हूं, है ना, इसकी लिखा पढ़ी कुछ हुई होगी, हमें नहीं मालूम। हम तो जनरली एक्सेप्ट कर लेते हैं कि भाई खर्चा हुआ है रियलाइजेशन में। कितने का खर्चा हुआ है? बच्चा बताओ, रियलाइजेशन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट होता है कि क्रेडिट? डेबिट होता है ना। तो यहां पर रियलाइजेशन एक्सपेंस किसके नाम से होगा? रियलाइजेशन। तो इसलिए रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट होगा और पैसा माइनस, तो कैश अकाउंट क्या हो जाएगा? माइनस। और इसीलिए यहां पर भी रियलाइजेशन अकाउंट लिख दूंगा मैं, है ना, रियलाइजेशन एक्सपेंस, सॉरी, है ना। कितने रुपए? 1,000। तो टोटल 38 तो मैंने किसको दे दिया? क्रेडिटर को। और 1,000 क्या हो गया मेरा खर्चा रियलाइजेशन का? तो टोटल कितना चला गया फर्म से? 39,000 चला गया। कितने स्टेप हो गई? 4। 5वीं स्टेप क्या है? 5वीं स्टेप में हमें क्या करना? दोनों साइड का टोटल करना है। करें टोटल। इधर का टोटल करा 1,20 और है ना 39, कितना बनेगा? 1,59,000। ये कौन सा टोटल है? डेबिट साइड का। इधर का टोटल करो, कितना आ रहा है? 1,50,000। कितना आ रहा है? ये किधर का टोटल है? ध्यान समझना, रियलाइजेशन अकाउंट भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह एक नॉमिनल अकाउंट होता है, और नॉमिनल अकाउंट का टोटल अगर डेबिट साइड ज्यादा है तो क्या होगा? प्रॉफिट या लॉस? लॉस होगा।
यानी कि अगर डेबिट ज्यादा है तो वो लॉस। भाई बताओ, इधर 1,59,000 है और इधर 150 है, तो ज्यादा किधर है? डेबिट साइड कितना ज्यादा है? तो ये 9,000 क्या है? लॉस। और ये लॉस किधर ट्रांसफर होगा? है ना, क्रेडिट साइड लिखेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में। बताओ कितने का लॉस है? ये हो जाएगा लॉस ऑन रियलाइजेशन। कितना रुपया बेटा? है ना, 9,000। ये 9,000 कितने में बटेगा? अशोक और किशोर में। अशोक कितने का पार्टनर है? ना और दूसरा कौन है? किशोरदा। किशोरदा कितने का पार्टनर है? एक के। तो टोटल कितने हिस्से हो गए? 9,000 के कितने टुकड़े करोगे? 4। तो एक टुकड़ा कितने का बनेगा? यानी कि 9,000 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा? 2,250। क्लियर है ना? अब यहां पर ये लॉस दो लोगों में बटेगा, एक बटेगा अशोक में। तो अशोक को मैं लॉस बांटूंगा उसके कैपिटल अकाउंट में, और अशोक को कितना लॉस मिलेगा भाई? 6,750। क्लियर है? 3 हिस्से मिलेंगे तो इसको कितना हिस्सा मिलेगा? 6,750। क्लियर है? मतलब 3 का पार्टनर है अशोक और 1 हिस्से का पार्टनर है ना। तो 9,000 के 3 हिस्से मतलब 22,500 के 2250 के 3 गुना कर दो, कितना होगा? 6,750। अब दूसरा कौन? किशोर। बाई किशोर का, है ना, कैपिटल अकाउंट। क्लियर? इसको कितना मिलेगा? एक हिस्सा। एक हिस्सा मतलब 2250। अब क्या करना? दोनों साइड का टोटल। क्या करना भैया? टोटल। अच्छा करें टोटल। इधर का टोटल कितना आया? 1,59,000। क्लियर? इधर कितना आया भाई? ये तो क्या 1.5 लाख, 1.5 और ये 9 कितना हो गया? 1,59,000। 1,59,000 कंप्लीट। अब अगर आंसर की बात करोगे तो आंसर आएगा आपका लॉस ऑन रियलाइजेशन 1,000 रुपीज। चेक इट वेदर इज करेक्ट और नॉट। सही है गलत है? पक्का? तुम्हारे सामने छोटी सी प्रॉब्लम थी, तुम्हें पार्टिकुलर दिए थे, तुम्हें उसे काय में कन्वर्ट करना था? बैलेंस शीट में कन्वर्ट करना था। और ये कंसेप्ट याद रखना था कि असेट इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटी। है ना बेटा? बताओ अगली बार अगर ऐसी प्रॉब्लम आएगी सोल्व कर पाओगे? पक्का? डन? खत्म करें? नोट कर लो।